हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई-टेक एजुकेशन इरफान सर। आज की इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं हमारे साथ CSS की क्लास नंबर 6। इसमें ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं इसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमने आपके लिए पहले से ही जो है नोटपैड की फाइल पे कुछ कोडिंग पहले से लिख के रखी है और ये इसका आउटपुट है। हम आपको यहीं पर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट कैसे काम करती है। चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है CSS की जो कोडिंग है वो हेड के बीच में ही अप्लाई करी जाती है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टैग में स्टाइल लिखेंगे कि CSS स्टाइल बेस्ड कोडिंग है, और इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे आ जाएंगे और करली ब्रैकेट को ऑन कर लेंगे और करली ब्रैकेट को ऑफ भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने देखा, अच्छा, फिर यहाँ पर जो है हमें अप्लाई करना है। हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर ADCA से पहले यहाँ पे एक टैग ओपन करेंगे। इसमें लिखेंगे, पहले सीखेंगे UL, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने ADCA में भी अप्लाई करना है ऑर्डर लिस्ट वगैरह, तो LI लिखेंगे। हमें बार बार लिखना ना पड़े इसलिए हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे LI को, कंट्रोल C, उसके बाद कंट्रोल V। टैली से पहले भी कर लेते हैं और DTP से पहले भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग, और LI को क्लोज भी करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो क्लोज भी कर लेते हैं हम लोग। फिर कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V और कंट्रोल V। अच्छा, इसके बाद जो है कोडिंग हमारी यहाँ पे अप्लाई होगी CSS की। अच्छा, हमें जो है चेंजेस करने हैं UL में, तो हमें यहाँ पर करली ब्रैकेट से बाहर UL लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है नीचे आके यहाँ पे हमने कोडिंग लिखना शुरू कर दिया लिस्ट, क्योंकि लिस्ट हमारी है, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप कॉलन। अब यहाँ पे जो है हमने फॉर एग्जांपल लिखा अपर अल्फा, सेमीकोलन ऑफ कंट्रोल S, और यहाँ पे आकर हम लोग इसको रीलोड करते हैं। आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक क्या हुई, यहाँ देखिए हम लोगों ने स्टाइल खोला है और स्टाइल को हम लोगों ने ऑफ नहीं किया है, तो ऑफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे टैग ओपन कर देंगे और यहाँ पे स्टाइल लिख के और ऑफ करेंगे। यहाँ पे हमने कंट्रोल से फाइल को सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे आके इसको रीलोड करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ये अपर अल्फा का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये हो जाता है कि जो है यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट में यहाँ पे ABCD आ रहे हैं, लेकिन ये कैपिटल लेटर में आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ABCD आ रही है वो कैपिटल लेटर में आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फ़ा लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर लिखते हैं ना, लोअर अल्फ़ा लिखते हैं, यहाँ पे अपर अल्फ़ा लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं लोअर अल्फ़ा LOWER, आप कंट्रोल S से फाइल को सेव करिए। यहाँ पे आके देखेंगे, रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ABCD हमारी जो है ये स्मॉल लेटर में आने लगी है। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कैपिटल लेटर के लिए आपको अपर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और स्मॉल लेटर के लिए आपको लोअर लिखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये तो हमारा हो गया ABCD के लिए। अगर आपको यहाँ पे रोमन अंक अप्लाई करने हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा लोअर की जगह पर लोअर, आपको लिखना पड़ेगा लोअर रोमन ROMAN, स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पाए। कंट्रोल S और यहाँ पे आके रीलोड करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा लोअर यानी कि स्मॉल छोटे अक्षरों में यहाँ पे देखे आपका रोमन अंकों में यहाँ पर हमारा ये
लोड हो गया है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा यहाँ पे स्टूडेंट, कोडिंग लोअर रोमन। अगर आप यहाँ पे अपर लिखते हैं, अपर की स्पेलिंग जो है मिस्टेक मत करिएगा स्टूडेंट आप लोग, UPPER अपर लिखते हैं। कंट्रोल एस से इसको फाइल को सेव कर लिए। यहाँ पे आकर आप रिलोड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब रोमन अंक हमारे जो है वो कैपिटल लेटर में आने लगे। अच्छा, अब थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है ये हमारे ऑर्डर में है, ये हमारे ऑर्डर में है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं थोड़ा सा, अब जैसे कि यहाँ पे सर्कल स्क्वायर वगैरह भी काम करता है, तो यहाँ पे आपका अपर लिखा हुआ है, तो लिस्ट डैश टाइप, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप। अब यहाँ पे हमने कॉलन लगा दिया, कॉलन के बीच में अगर आपने लिखा यहाँ पर सर्कल CIRCLE, कंट्रोल एस से इसको आपने सेव किया। आप देखेंगे यहाँ पे हमने आज को रिलोड कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे सर्कल के रूप में हमारे ये लिस्ट आने लगी है। अगर आपने इसको यहाँ पर सर्कल की जगह पर कर दिया स्क्वायर, SQUARE, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा स्टूडेंट्स, कंट्रोल एस, और फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पे आकर इसको हम लोग रीलोड कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये स्क्वायर में भी आने लगा है। तो आपने सर्कल में भी सीखा, स्क्वायर में भी सीखा, और रोमन हो गया आपका, अपर लोअर हो गया। तो ये हमारा जो है ऑर्डर और अनऑर्डर। देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ये जो हमारा है, जहाँ पे 1 के बाद 2 नहीं आ रहा है और 2 के बाद 3 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा जो है अनऑर्डर लिस्ट हो गया है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा होता टाइप में, आप देखेंगे यहाँ पे हमने अगर 1 लिखा है, कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लिया। यहाँ पे आकर इसको हम लोग रीलोड करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो 1 है वो ऑर्डर लिस्ट में आता है। यानी कि आपको जो है नीचे आके यहाँ पर, नीचे आके यहाँ पे जहाँ पे आपने U लिखा हुआ है, इसको अगर आप चेंज करते हैं, ऑर्डर में करते हैं, यहाँ तो आपने कर लिया, अब आपको जो है यहाँ पर भी करना होगा, क्योंकि हमें O में यानी कि ऑर्डर के हिसाब से चेंजेस करना है। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल से फाइल को सेव कर लिया। यहाँ पे आके इसको हम लोग रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब ये हमारा ऑर्डर में आ गया है। तो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो हमारा ये ऑर्डर है। तो आपको जो है ऑर्डर के लिए यहाँ पर भी OL करना पड़ेगा, और नीचे आके जो है आपको यहाँ पर भी नोटपैड की फाइल में भी आपको OL लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके, थैंक यू।